मॉनसून में ब्रेक की कंडीशन लग रही है, तो क्या देश भर में बरसात कम हो जाएगी? आइए जानेंगे इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम के बारे में। आज 11 जुलाई है। 11, 12 और 13 जुलाई को देश भर में मौसम कैसा रहेगा, इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक मैं लेकर आ पाऊं, आपसे जुड़ पाऊं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आज की चेतावनी और साथ में बीते 24 घंटों का सबसे अधिक तापमान का जो आंकड़ा है 20 प्रमुख स्थानों का, 20 सबसे गर्म स्थानों का, वो देख लेते हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि बारिश देश में कम होने वाली है या हो रही है। और किन जगहों पर कम हो रही है, इन आंकड़ों से भी पता चलता है। जाहिर सी बात है, जहां बादल नहीं होंगे धूप ज़्यादा होगी और वहां पर टेम्परेचर हाई रहेगा। और यही चीज़ जब बारिश बढ़ी थी तब भी मैं आपको समझाने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर को दिखा रहा था, ताकि ये अंदाज़ा लग सके कि कहां पर गर्मी पड़ रही है। हालांकि इस समय अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो जहां पर 35-36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री तापमान आ चुका है 45 से नीचे गिरते हुए, लेकिन उमस और गर्मी काफ़ी परेशान कर रही है। उसके पीछे वजह आप जानते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। गंगानगर में सर्वाधिक तापमान रहा 42 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तापमान इसलिए बढ़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। इसके अलावा क्या है, महेश्वरापुरम, रेंटा चिंतला, ये स्थान साउथ में दक्षिण भारत में, जहां 40.2 डिग्री तापमान रहा। मदुरई तमिलनाडु में 40, जैसलमेर राजस्थान में 39.8 और इतना ही तापमान फलौदी में दर्ज किया गया। तो पश्चिमी राजस्थान के भागों में जहां पर मानसून का आगमन हो गया है 9 जुलाई को, बारिश भले नहीं हो रही, लेकिन टेम्परेचर यहां पर इसलिए कम हुआ है क्योंकि हवा में नमी का स्तर बढ़ा है और कुछ क्लाउडिंग बढ़ी है। बापतला में तापमान रहा 39.3, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र। बीकानेर राजस्थान 39.2, 39 रहा है बाड़मेर में। और कोविलंगुलम में 38.8, 38.7 रहा है तिरुचिरापल्ली। इरोड में 38.6, 38.3 रहा अमरावती में। विजयवाड़ा में 38.3, 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान मदुरई और ओंगोल में दर्ज किया गया। मदुरई के 2 स्टेशन है, तो दूसरे स्टेशन का तापमान ओंगोल में भी। और 38 रहा है नागापट्टिनम में, नांदयाल में 38 और 37.7 तिरुपति। चुरू में 37.7, 37.5 रहा है 37.5 रहा है 2 जगहों पर, चुरू और हिसार में। तो हरियाणा के हिसार और चुरू, जहां पर मानसून का हाल ही में आगमन हुआ है और यहां पर बरसात नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कम बादल दिखाई पड़ रहे हैं, ज़्यादा देर धूप दिख रही है। हम देख लेते हैं चेतावनी कहां के लिए आज जारी की गई है। तो यहां पर ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बिहार के ऊपर है, साथ में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में है ऑरेंज अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इधर गंगेय पश्चिम बंगाल, साथ में आंध्र प्रदेश के भागों से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना, यहां पर येलो अलर्ट है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर येलो अलर्ट है। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और साथ में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, यहां पर कोई चेतावनी फिलहाल नहीं है। लेकिन दक्षिण में यहां तमिलनाडु पर और केरल पर कुछ जगहों पर अचानक बादल बन रहे हैं और इन बादलों से कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। बारिश भी कल आपने देखा कई जगहों पर यहां पर अंदरूनी इलाकों में दर्ज की गई है। और अब हम बात करते हैं क्या है मौसमी स्थिति। दोस्तों, मानसून की जो अक्षीय रेखा है वो गंगानगर से ऊपर की तरफ पंजाब की तरफ शिफ्ट हो रही है और जितना ज़्यादा ये तराई वाले क्षेत्रों के करीब जाएगी उतना ही कम दायरा हो जाएगा मानसून की एक्टिविटी का, मानसून की बारिश का, यानी बारिश कम से कम जगहों पर होगी। तो ये सिस्टम ऊपर जाने के साथ इधर जो पश्चिम से पूरब का जो क्षेत्र है, पूरब में आते समय ये ज़रूर नीचे दक्षिण की तरफ आ रही है। कल मिजोरम में थी, आज थोड़ा सा और बांग्लादेश के ऊपर होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसके दक्षिण में शिफ्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी। यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम डेवलप होने वाला है 14 के आसपास, और हो सकता है कि उसके प्रभाव से जब 14 से 20-22 जुलाई के बीच में 2 मौसमी सिस्टम बनेंगे और ये सिस्टम जब मूव करेंगे पश्चिम की दिशा में, तब इन सिस्टमों के प्रभाव से मानसून की अक्षीय रेखा फिर से नीचे आनी शुरू होगी और जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे गतिविधियाँ मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बढ़ेंगी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में ऑन एंड ऑफ बारिश कुछ जगहों पर हो रही है और होती रहेगी। तो आज जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं दक्षिण भारत से अगर हम शुरू करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों पर विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम से लेकर बापतला और नेल्लोर, मछलीपट्टनम, साथ में चेन्नई, पुदुचेरी और पंबन, ये तटीय क्षेत्र, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल बन सकते हैं। कहीं पर गर्जना के साथ लाइट रेन हो सकती है। कुछ आंतरिक रीजन तमिलनाडु के प्रभावित होंगे और साथ में लक्षद्वीप और केरल पर भी बारिश की संभावना रहेगी। कर्नाटक के तटों पर और आंतरिक कर्नाटक के भागों पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बेंगलुरु हो या फिर चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग या रेंटा चिंतला, हैदराबाद, रामागुंडम या फिर अनंतपुर, चित्तूर और नेल्लोर हो आंध्र प्रदेश में, इन सभी अंदरूनी हिस्सों में बारिश की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो रही है और कम होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर कुछ
अचानक डेवलपमेंट हो सकता है और बादल बन सकते हैं और बरसात हो सकती है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के भागों पर मोस्ट ऑफ द रीजन में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर गुजरात के भागों पर, गुजरात का जो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन है, साथ में पूर्वी हिस्सा है, दक्षिणी राजस्थान के बाड़मेर से लेकर ये जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू का रीजन है, और नीमच, रतलाम से लेकर बैतूल तक का मध्य प्रदेश का हिस्सा है, विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा का रीजन है, गुजरात के पूर्वी हिस्से, सौराष्ट्र के कुछ हिस्से, इन भागों में जो बादल डेवलप होंगे, आज दिखाई पड़ेंगे, उनसे बारिश की बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कहीं पर ये गरज और बरस सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टुकड़े बादलों के डेवलप ऐसे हो सकते हैं जो, जैसे यहाँ पर सतारा में हो जाए बारिश, या पुणे में हो जाए, या फिर पालघर, या फिर अहमदाबाद में हो जाए, बैतूल में हो जाए, या हरदा और खरगोन, खंडवा में इस तरह की बारिश हो जाए, भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी थोड़ी बूंदें पड़ जाएं, तो रूल आउट नहीं कर सकते इन भागों में बरसात के लिए, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय रीजन पर, यहाँ पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। अच्छी बरसात पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन भागों में संभावित है। इसके अलावा जब हम पूर्व की तरफ, पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र है, बिहार, झारखंड का रीजन है, यहाँ कई जगहों पर बादल बनेंगे अच्छे, और यहाँ पर बरसात हो सकती है। लेकिन अभी भी बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों में जहाँ पर बरसात आज संभावित भी है, वहाँ पर अभी भी पिपासा यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जितनी बरसात हुई है वो नाकाफी है, अपर्याप्त है कि यहाँ के जलाशय भर जाएं, खेतों में पानी लग जाए और खेतों का काम आगे निकले। लेकिन बरसात फिर भी बाकी जगहों की तुलना में तो थोड़ा ज़्यादा संभावित है। किशनगंज से लेकर मधुबनी, सीतामढ़ी और चंपारण के बीच में कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है, और साथ में दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या और वाराणसी, लखनऊ तक संभावनाएं हैं। बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर में संभावनाएं हल्की से मध्यम बारिश की, और हल्की बारिश के साथ मध्यम बौछारें इधर तराई वाले बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर, साथ में उत्तराखंड के कई भागों पर, और हिमाचल में, और साथ में चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में, उत्तरी हरियाणा के कुछ भागों में संभावित रहेगी। दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर चाहे वो हम आगरा की बात करें, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, या इटावा, मैनपुरी की बात करें, झांसी और ललितपुर से लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा, यहाँ पर भी कुछ बादल आज अचानक बन सकते हैं, और कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी बारिश की बहुत कम है। पंजाब के उत्तरी भागों में थोड़ी बहुत बरसात, शेष पंजाब और राजस्थान के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू, कटरा, उधमपुर में लाइट रेन, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। ये आज की स्थिति है, आज यानी 11 जुलाई, और 12 जुलाई को आप देखिए, 12 जुलाई को भी लगभग वैसा ही सिनारियो है, लेकिन जो पश्चिम से बादल बनने वाले हैं उनका थोड़ा सा प्रभाव हो सकता है कि उत्तर की तरफ बढ़े, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर तथा जोधपुर, उदयपुर, पाली और आसपास के रीजन भी प्रभावित हो सकते हैं, जहां ये बादल पहुंचे। लेकिन ये बादल बहुत ज़्यादा देर तक बारिश नहीं देंगे, सिर्फ, या बारिश सभी जगहों पर नहीं देंगे, मुख्यतः धूप को रोकेंगे। कुछ समय के लिए थोड़ी बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है, गुजरात में भी, दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा रीजन, और हो सकता है विदर्भ में भी कुछ बादल बने, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में। सिमिलरली दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ बादल बनेंगे, जिनसे बरसात हो सकती है। बाकी इधर कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक और केरल के तटों पर लाइट रेन की संभावना है। तमिलनाडु में तटों और आंतरिक हिस्सों पर, और बापतला तथा आसपास के जो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। आंतरिक हिस्सों में ज्यादा संभावना नहीं है मौसम में बदलाव की। पूर्वोत्तर भारत में ठीक बारिश, और गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यूपी के तराई वाले भाग, यहाँ पर काफी अच्छी एक्टिविटी कल भी देखने को मिल सकती है। और दिल्ली एनसीआर तथा उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर भी हल्की बारिश की संभावना है। शेष राजस्थान में, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। छिटपुट बादल बन जाएं बारिश वाले अचानक, और कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी दे जाएं तो नहीं कह सकते। और 13-14 के बीच में, 13 जुलाई और 14 जुलाई की रात के बीच में यहाँ पर संभावना है कि मौसमी सिस्टम डेवलप होगा। तो 14 जुलाई से यहाँ बेसिकली ज़्यादा परिवर्तन होगा। 13 जुलाई को जैसा 12 जुलाई को संभावना है, 13 जुलाई को बहुत ज़्यादा जैसे 12 जुलाई की संभावना है, लगभग वैसा ही परिदृश्य रहेगा यहाँ। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर पूर्वी एमपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर केंद्रित रहेगी मानसून की बारिश। बाकी जगहों पर पश्चिमी यूपी हो, उत्तराखंड हो, या फिर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, या फिर दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा या कर्नाटक और केरल के तट, इन भागों पर, या फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इन भागों पर, आंतरिक हिस्सों पर हो सकता है कहीं पर लाइट रेन दिखाई पड़ जाए। इस अपडेट पे अभी इतना ही। बाकी डेली वेदर अपडेट के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा, मॉनसून अपडेट के माध्यम से मॉनसून की चाल, मॉनसून की बारिश के बारे में बात करूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज, साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच पर भी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।